हेलो एवरीवन, आप सभी को कर्ण एकेडमी में स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम लोग जो देखेंगे क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम, जहां पे हम इस नंबर सिस्टम में नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे। और मेरा यही रहेगा कि आप लोगों से बच्चों, क्योंकि नंबर सिस्टम में पहले आप नंबर को जब तक आप नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चंस कैसे बना पाओगे। तो मेरा इस वीडियो के अंदर में पूरा कॉन्सेप्ट होगी एक्सरसाइज को बनाने के लिए, जो भी नीड पड़ेगा आपको कॉन्सेप्ट की और नंबर रिलेटेड आपको जानकारियां जितना हासिल करना चाहिए वो मैं इस वीडियो में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, सोचो कि आप वीडियो के अंत तक बने रहो और हमें भी सपोर्ट करो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल वीडियो है और मैं आप तक बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले जो है ना, इस नंबर सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें नेचुरल नंबर के बारे में जानना पड़ेगा। तो ये पहले ये समझिए कि हमारे पास नेचुरल नंबर है क्या। समझे बात? नेचुरल नंबर क्या है? बोलो सर ये तो हम जानते हैं। ठीक है, जानते हो तो कोई बात नहीं है, आप इसको एक बार फिर से देखो और आप समझने की कोशिश करोगे कि आखिर नेचुरल नंबर है क्या और इससे हमें क्या फायदा होगा, क्या सीखने को मिलेगा। ऑब्वियसली बच्चों, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, यानी जहां पर भी मैथमेटिक्स में आप एन दिखाई दिया तो आप समझ जाना ये नेचुरल नंबर को बात कर रहा है, यानी नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है। बच्चों, यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास दो बॉल है, एक बॉल मैंने कंसीडर करा ये, और एक दूसरा बॉल कंसीडर करा मैंने ये, और एक तीसरा बॉल कंसीडर करा मैंने ये, और एक फोर्थ बॉल कंसीडर करा ये। अब अगर मान लीजिए कि नंबर को आप काउंटिंग करना चाहते हो तो आप कैसे काउंटिंग करोगे? सर ये तो हम जानते हैं कि आसान है काउंटिंग करने का। क्या काउंटिंग करेंगे हम? सर बोलेंगे सर ये 1 है, ये 2 और ये 3 और ये 4। इस प्रकार यहां पे आप बोलोगे सर 4 बॉल है, तो आपने काउंटिंग कहां से शुरू किया? तो आपने काउंटिंग शुरू किया 1 2 3 4। क्या आपने जीरो से शुरू करा? नहीं, आपने जीरो से शुरू इसीलिए नहीं करा क्योंकि जीरो का कोई वैल्यूज नहीं होता है। और यहाँ पे आप जो भी इस क्वांटिटी को वैल्यू के रूप में आप देखना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3 4। तो साइंटिस्टों को ये डिजाइन किया गया कि जो भी नंबर काउंटिंग करने में हमें मदद करता है वे सारे नंबर हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा। वो नंबर सारे नंबर हमारा नेचुरल नंबर कहलाएगा जो हमें काउंटिंग करने में हेल्प करेगा। तो हम ये यहां पे ये कह सकते हैं बच्चों कि काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड ए नेचुरल नंबर। यहां पे आप बोलोगे सर काउंटिंग नंबर, है ना? बोलना सर काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी जिस नंबर से आप काउंट कर सकते हो वही हमारा नेचुरल नंबर से। भाई मेरा इसको ना डिनोट करते हैं, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। दैट मीन ये। यदि हम इसको थोड़ा समराइज करते हैं तो मुझे ऐसा मिलेगा, n यानी नेचुरल नंबर, तो हम n इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 1 से शुरू हो रहा है, यानी 1 से काउंटिंग करते हैं इसलिए इसका शुरुआत कहां से होगी? 1 से शुरुआत होगी। तो हम यहां लिखेंगे 1, ये 2 और ये बोल रहा हूं मैं 3 और ये आपके पास जाएगा क्या? 4। इस तरह से नंबर आपका बढ़ते जाएगा और ये कहां तक काउंटिंग कर सकते हो? इनफाइनाइट तक। हमारा कितने है उसको भी हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमने 3 डॉट लगाया, ज्यादा डॉट नहीं लगाना बच्चों। 1 2 3, इसका मतलब ये समझना है ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे 1 एक एक करके इंक्रीज कर रहा है, जैसे 1 से 2 बना, उसी प्रकार 2 से 3 बना, 3 से 4 बना। तो ये डॉट डॉट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 4 से अगला वाला क्या है? 5 है, और अगला वाला क्या है? 6 है। दैट मीन 1 इंक्रीजिंग करते जा रहा है और ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये डॉट 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 आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहां देखा कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम एन 1 और ये इनफाइनाइट तक जाती है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जिससे काउंटिंग कर सकते हो ये हमारा नेचुरल नंबर है। अब साइंटिस्टों को लगा कि भाई अगर मान लो मुझे 10 काउंटिंग करना है या 40 काउंटिंग करना है या 30 काउंटिंग करेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे? तो ये जब लिखा गया तो एक नंबर सिस्टम डेवलप हुआ। इसमें पता चला कि भाई 10 जब लिखेंगे तो 1 और 0 का रिक्वायरमेंट होगी।
तो ये जीरो सबसे पहले आर्यभट्ट ने डिस्कवर करा, और इस जीरो का मतलब है वैल्यूज, जीरो मतलब कुछ भी नहीं, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं। कब? जब अकेले रहे या कोई नंबर से पहले रहे। हाँ, लेकिन किसी नंबर के बाद में आ जाए तो वो वैल्यू बढ़ा देता है हमारा 10 टाइम्स। एक जीरो आया तो 10 टाइम्स बढ़ा देता है। तो जीरो का भी नीड पड़ा। तब बोला गया साइंटिस्टों की अगर हमारा नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो जो नंबर सिस्टम प्राप्त होगी वो नंबर हमारा एक और नाम रखा गया, जिसका नाम रखा गया हमारा होल नंबर। जिसका नाम रखा गया होल नंबर। तो हम अगला जो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों वो हमारा क्या है? बोलेंगे सर होल नंबर। तो हमारा अगला नंबर सिस्टम होगा होल नंबर, और इसको बच्चों हम लोग W से डिनोट करते हैं। यानी जहां पर भी आपको W दिखाई दे तो आप समझ जाना कि हमारा कौन सा नंबर है, ये होल नंबर है। बच्चों अब ये होल नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? हमने आपको बोला ना कि नेचुरल नंबर में यदि जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो वो नंबर हमारा होल नंबर कहलाएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे कि इंक्लूडिंग, हम ये लिखेंगे कि इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जीरो, है ना, इंक्लूडिंग जीरो, मैंने ये लिख दिया इंक्लूडिंग जीरो विथ नेचुरल नंबर, विथ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में यदि आप जीरो को ऐड कर दोगे तो आपको जो नंबर प्राप्त होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? होल नंबर। इंक्लूडिंग जीरो विथ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। आप कहेंगे बच्चों वो क्या है? होल नंबर है, ऐसे आप कह सकते हो। बच्चों इसको ना हम लोग डिनोट करते हैं, हमने बोला क्या? इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग जो डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय क्या बोलोगे सर? W से इसको डिनोट करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं और मैं इस तरह से लिखने की कोशिश करूं कि होल नंबर कहां से शुरुआत होगी, तो हम ये बोल सकते हैं भाई मेरा कि होल नंबर जो है ना इंक्लूड जीरो विथ नेचुरल नंबर। मतलब ये नेचुरल नंबर हमारे पास 1 है, 2, इस प्रकार 3, इस प्रकार 4, इस प्रकार 5, ये बढ़ते गया, कहां तक गया बच्चों? इनफिनिट तक गया। अब बोला इंक्लूडिंग जीरो, इसमें मैं क्या कर दे रहा हूं? जीरो को इंक्लूड कर दे रहा हूं, तो जो नंबर मुझे मिलेगा ये होल नंबर कहलाएगा, ये कहलाएगा होल नंबर। बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आता है, आपको समझने वाली बात ये है, देखो अगर मैं बोला कि यहाँ जीरो, जीरो को उठा लूं तो आप क्या नंबर बोलोगे? सर ये होल नंबर है, ये हमारा होल नंबर है शुरुआती पे। लेकिन मैं 1 को उठा लूं तो आप अगर 1 को उठा लो तो बोलेंगे सर ये नेचुरल नंबर भी है और ये हमारा होल नंबर भी है। यानी हम यहां से ये सीख सकते हैं कि भाई देखो जितने सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर के अंदर में है। देखो यहां से शुरुआत हो रहा है, जितने सारे नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। लेकिन क्या हमारा जीरो यहां इंक्लूड है? नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर है। हाँ, लेकिन ये 1 को हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर है, लेकिन जीरो तो नहीं है, तो सारे तो नहीं कह सकते हम ना। तो यहां पे एक स्टेटमेंट हमारा ये हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बात यहां पे हो सकता है कि ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। हाँ, बहुत अच्छा बात है। लेकिन बट हम ये नहीं कहेंगे ऑल होल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, सारे नहीं है, ठीक है, सारे नहीं हैं। ये बात आपको याद रख लेना है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है और इससे क्वेश्चन आपको बनने की संभावना बनती है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों कि हम लोग नेक्स्ट जो एक और नंबर पढ़ना पड़ेगा, उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स नंबर, ठीक है। देखो इंटीजर्स नंबर क्या है ना, हम क्या बोल रहे हैं? इंटीजर नंबर, या बोल सकते हो इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर को बच्चों या तो हम लोग आई या तो फिर हम लोग इसको जेड से डिनोट करते हैं, तो इस प्रकार आप लिख सकते हो। चलिए हम समझते हैं इंटीजर्स नंबर क्या है। देखो हम अगर यहां लिखें इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव नंबर्स विथ नेचुरल नंबर, विथ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर को अगर जीरो और नेगेटिव नंबर को ऐड कर देंगे आर कॉल्ड, हम लोग कहते हैं क्या, इंटीजर्स नंबर। क्या कहेंगे बच्चों, इंटीजर्स नंबर। ये हो जाएगा हमारा इंटीजर्स नंबर। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई या फिर जेड से। अब इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं हम। जैसे मैंने बोला गया कि एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 है ना, और 4 5, ये कहां तक जा रही है, अप टू इनफाइनाइट तक। यदि मैं इसमें जीरो इंक्लूड कर दूं तो मुझे होल नंबर मिल गया, लेकिन इसमें नेगेटिव नंबर भी यदि इंक्लूड कर दूं, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड कर दूं, तो आपको क्या समझ में आएगा कि ये जो नंबर सिस्टम मुझे प्राप्त हुआ, ये नंबर सिस्टम हम लोग कहलाएगा क्या, इंटीजर्स नंबर। यहां पे थोड़ा सा आपको सोचने वाली बात यह है कि कुछ नंबर हमारा देखो पॉजिटिव है और कुछ नंबर यहां पे हमारा नेगेटिव है। तो आप यहां पे देख सकते हो कि 1 से लेकर इधर साइड ना साइन हमारा क्या इस्तेमाल किया गया है, पॉजिटिव। क्या इस्तेमाल किया गया, पॉजिटिव। और इस जगह से इधर की ओर जो है ना, इसको जो साइन इस्तेमाल किया गया है वो नेगेटिव। और इसमें देखो ना तो कोई साइन है पॉजिटिव का और ना ही तो कोई साइन है नेगेटिव का। तो हम यहां से ये कह सकते हैं बच्चों कि ये जो नेगेटिव है और ये इंटीजर्स नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, नेगेटिव इंटीजर। और इधर पॉजिटिव साइन है और उसके बाद जो नंबर मुझे मिला वो कौन से नंबर को लिखा मैंने, इंटीजर को, तो हमारा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना तो नेगेटिव है, इसीलिए हम इसको न्यूट्रल न्यूट्रल कह सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, इसको कहेंगे न्यूट्रल न्यूट्रल इंटीजर, न्यूट्रल इंटीजर। या फिर दोस्तों इसको आप कह सकते हो न्यूट्रल इंटीजर, या फिर आप कह सकते हो कि जीरो इंटीजर। क्या कहेंगे, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो हम यहां से ये कंक्लूड कर सकते हैं मेरे भाई कि इंटीजर्स ना 3 टाइप का हो गया। एक इंटीजर्स हमारा जो हो गया पॉजिटिव इंटीजर, एक इंटीजर हो गया नेगेटिव इंटीजर, और एक हो गया हमारा न्यूट्रल इंटीजर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं दोस्तों कि इंटीजर है ना, इंटीजर्स, इंटीजर नंबर 3 टाइप का हो गया। एक को हो गया आप पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब दूसरा को कहोगे आप नेगेटिव इंटीजर, और आप तीसरा को कहोगे सर जीरो, क्या बोलेंगे, जीरो इंटीजर, जीरो इंटीजर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 नंबर को सिस्टम को सीखा। सर नेचुरल नंबर, सर हम लोगों ने सीखा होल नंबर, और हम लोगों ने सीखा इंटीजर्स नंबर। अब आते हैं हम लोग, जो मेन आपको पढ़ना है वो नंबर सिस्टम कौन सा है, जिसको हम लोग कह रहे हैं रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है, रेशनल नंबर। तो हमारा जो मेन टॉपिक होगा इस चैप्टर के लिए काम आएगा रेशनल नंबर। तो सर वो क्यों पढ़ें, क्योंकि उसका काम है अभी दोस्तों, अभी काम है कि रेशनल नंबर, क्यों हम रेशनल नंबर पढ़ने के लिए इंटीजर्स नंबर पढ़ना पड़ा, नेचुरल नंबर पढ़ना पड़ा, इसको समझदारी आएगा दोस्तों। इसको क्यू से डिनोट किया जाता है, इसको अनेकों तरीके से लिख सकते हो। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, तो हम बोल सकते हैं नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट, हम बोलेंगे नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू और ए बाई बी। हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू। हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स, आर द नंबर which can be represent, can be represent in the form of, in the form of, in the form of p upon q। ठीक है, हाँ दोस्तों इसके लेकिन कंडीशंस है कि इसमें जो p और q के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, वो हमारा क्या होगा, p एंड q, p एंड q आर इंटीजर्स होना चाहिए। ये तो है, लिख तो सकते हैं, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स नंबर होना चाहिए। एंड ये भी आपको याद रखना है कि Q का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे नंबर को आप रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे अभी एग्जाम्पल आपको तगड़ा तगड़ा दूंगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा रेशनल नंबर किसको बोलते हैं। जैसे मैंने अगर आपको नंबर लिखा कि भाई 2/3 क्या नंबर है, तो बोलोगे सर इसको 3 कंडीशन हमको देखना पड़ेगा। रेशनल नंबर आर द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए पी बाई क्यू।
पहले तो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। तो पहला जो हमारा कंडीशन होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, यहाँ p के बदले में 2 और q के बदले में 3 है। तो मेरा पहला वाला तो सेटिस्फाइड करता है। क्या दूसरा वाला सेटिस्फाइड करता है कि नहीं? बोला p और q इंटीजर्स है कि नहीं? हाँ, p का वैल्यू 2 है और यहाँ q के वैल्यू 3 है, तो दोनों ही इंटीजर्स हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि p एंड q आर इंटीजर है। इंटीजर ये भी सेटिस्फाइड करता है। क्या मेरा तीसरा वाला सेटिस्फाइड करता है कि नहीं? तीसरा वाला बोला भाई q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे q के वैल्यू कितना मेरे भाई? q के वैल्यू 3 है, जो कि हम ये कह सकते हैं q के वैल्यू नहीं है 0 के बराबर। तो हम कहेंगे कि भाई 2/3 एक रेशनल नंबर है। तो हम ये कहेंगे 2/3 एक रेशनल नंबर है। तो उसी प्रकार अगर हम बोलेंगे 4/3 रेशनल नंबर है कि नहीं, तो बोलोगे हाँ सर ये रेशनल नंबर है, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ और q नॉट इक्वल टू 0 है और हमारा यहाँ p और q दोनों इंटीजर्स नंबर है। आई बात समझ में? मैंने अगर बोला कि सर -4/3 क्या रेशनल नंबर है? अभी नेगेटिव नंबर है, तो आपको चेक करना पड़ेगा। पहला देखो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ p बाई क्यू के फॉर्म में तो है। दूसरा बार आपको पूछा गया कि p एंड q इंटीजर्स है कि नहीं, -4 एक इंटीजर्स नंबर है और 3 भी इंटीजर्स नंबर है, मतलब ये भी सेटिस्फाइड करता है। तीसरा नंबर ये देखना है मेरे को q नॉट इक्वल टू 0, जो कि q के वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो हम ये कहेंगे कि -4/3 एक हमारा रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है यानी हमारा कोई नेगेटिव नंबर और कोई पॉजिटिव नंबर है, वो दोनों ही हमारा रेशनल नंबर होता है। अब ये सवाल आता है, क्या मेरे भाई 0 कोई रेशनल नंबर है या नहीं है? 0 रेशनल नंबर है या नहीं आपको पता करना है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। तो ऑब्वियसली p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ नहीं मतलब हिडन में हमारा क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं भाई p का वैल्यू 0 है और q के वैल्यू 1 है। दैट मीन पहले वाला तो सेटिस्फाइड कर रहा कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया। क्या दूसरा वाला भी सेटिस्फाइड कर रहा? हाँ, p एंड q आर इंटीजर। हाँ भाई 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि 0 एक इंटीजर नंबर है, क्योंकि q का नॉट इक्वल टू 0 भी है। इसका मतलब हम कहेंगे 0 एक इंटीजर नंबर है। क्या मेरा 4 इंटीजर नंबर है कि नहीं? हाँ है इंटीजर नंबर। बोलो कैसे सर? तो बोले कुछ नहीं मतलब मेरे दोस्त यहाँ पे 1 होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे सेटिस्फाइड। बोला p और q इंटीजर है कि नहीं? 4 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो दूसरा भी सेटिस्फाइड। तीसरा सेटिस्फाइड होना चाहिए कि नहीं? बोला q के वैल्यू यहाँ मेरे भाई 1 है, जो कि यहाँ पे हमारा बोला q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मीन हमारा 4 भी एक रेशनल नंबर है। यानी कितने सारे, इसका मतलब हम कह सकते हैं जितने सारे नेचुरल नंबर है, जितने सारे नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या, हमारा q है। q मतलब हमारा रेशनल नंबर। जितने सारे हमारा इंटीजर्स नंबर है वे सारे हमारा क्या है, q है। दैट मीन रेशनल नंबर है। जितने सारे होल नंबर है वो भी हम कह सकते हैं वो क्या हमारा रेशनल नंबर है। तो ऑल नेचुरल नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स नंबर आर रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रेशनल नंबर। आई बात समझ में? यहां तक एक सवाल और है मेरा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या पाई बताओ कि रेशनल नंबर है या नहीं है? एक्चुअली मेरे भाई पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 हम लोग अप्रोक्सीमेटली यूज करते हैं। क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करने के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे भाई पाई का वैल्यू ऐसा नहीं है। पाई का वैल्यू एक्चुअल में जो हमारा आर्यभट्ट ने डिस्कवर करा था तो 3.142 ऐसे ऐसे करके अब तक नहीं पता चला इसका वैल्यू फाइनाइट वैल्यू है या नहीं है। मतलब इसको वैल्यू हमारा 3.142 है। लेकिन अगर बोलो 22/7 क्यों लेते हैं? भाई मेरा ये नहीं है, क्योंकि आप 22/7 सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करता है। आपको क्वेश्चन में मेंशन करके रखता है कि टेकिंग द वैल्यू ऑफ ए पाई इक्वल टू 22/7, दैट मीन दैट डज नॉट द वैल्यू ऑफ ए पाई इक्वल टू 22/7। हम लोग ये जानते हैं कि 22/7 को डिवाइड करोगे ना तो सेम वैल्यू देता है, वैल्यू सेम देता है। डिवाइड करने पर 22/7 को भी डिवाइड करोगे तो ऐसा ही वैल्यू देगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि पाई के वैल्यू 22/7 के वैल्यू के बराबर है। दैट मीन ये कभी नहीं कह सकते हैं कि पाई के वैल्यू 22/7 है। आर्यभट्ट में ऐसा भी नहीं कहा था। पाई का जो वैल्यू होता है हमारा डेसिमल्स में वो 22/7 को डिवाइड करने में भी उतना ही वैल्यू देता है। इसीलिए पाई को सिंप्लीफाइड करने के लिए हम क्वेश्चंस के अंदर में क्या लिखते हैं? 22/7। तो 22/7 क्या है? तो आप बोलोगे सर 22/7 एक नंबर है, तो 22/7 एक नंबर है तो मैं क्या इसको रेशनल नंबर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो देखो इसके लिए हमको चेक करके देखना पड़ेगा। चलो हम पहले देख लेते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में है कि नहीं।
हाँ भाई मेरा p बाई क्यू के फॉर्म में है तो पहला तो सेटिस्फाइड करता है। दूसरा डेफिनेशन कहता है रेशनल नंबर का कि p और q इंटीजर्स होना चाहिए, तो यहाँ p के वैल्यू 22 है और q के वैल्यू 7 है और 22 और 7 दोनों ही हमारा इंटीजर्स है, मतलब दूसरा भी हमारा सेटिस्फाइड करता है। क्या तीसरा सेटिस्फाइड करता है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई q के वैल्यू कितना दिया 7 है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए 22/7 तो हमारा क्या है, 22/7 एक रेशनल नंबर है। लेकिन मेरे भाई पाई एक रेशनल नंबर नहीं है, पाई एक रेशनल नंबर नहीं है। तो बोलो सर क्यों नहीं है, चलो मैं आपको प्रूव करके देता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। हाँ चलो कुछ नहीं मतलब 1 तो है, ये तो मैं लिख लिया कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी पहले नंबर सेटिस्फाइड करता है। दूसरे नंबर बोला है कि हमारा p और q जो वैल्यू होता है मेरे भाई वो इंटीजर्स होना चाहिए, जो कि पाई एक इंटीजर्स नंबर नहीं है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि जो भी इंटीजर्स नंबर हमने यहां लिखा, क्या देख पा रहे हो, क्या पाई कोई है यहाँ पे, तो पाई एक भी नहीं है इस नंबर के बीच में और आगे भी नहीं है, तो इसका मतलब पाई एक इंटीजर्स नंबर, हमारा पाई इंटीजर्स नंबर नहीं है, इसलिए ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये वाला सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। तीसरा वाला तो सेटिस्फाइड कर जा रहा क्यों, q नॉट इक्वल टू 0, लेकिन ये तीनों सेटिस्फाइड करना चाहिए तभी जाकर रेशनल नंबर कहेंगे। तो पाई एक रेशनल नंबर नहीं है, तो यदि पाई रेशनल नंबर नहीं है तो फिर इसको कौन सा नंबर है, जो नंबर रेशनल नहीं है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं, आपको और क्लियर करना चाहता हूं, आप वीडियो के अंत तक बने रहना, देखना कितना मजा आएगा। मैं आपको बोल रहा हूं मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं कि भाई बताओ √2 एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सर बोलोगे √2, चलिए देखते हैं हम लोग। यहां पे हम कुछ नहीं मतलब 1 हम लोगों ने बोला, तो इसका मतलब यह है कि p बाई क्यू के फॉर्म में तो मैं इसको लिख सकता हूं। कंफर्म हो गया, पहला सेटिस्फाइड कर गया अकॉर्डिंग टू द हमारा जो डेफिनेशन है। दूसरा बोला कि p एंड q इंटीजर्स होना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन क्या √2 इंटीजर्स नंबर है, √2 आप इंटीजर्स नंबर में देखेंगे तो कहीं नहीं देख पाएंगे, इसका मतलब हमारा p और q इंटीजर्स नंबर नहीं है, इसीलिए √2 एक हमारा रेशनल नंबर नहीं है। और जो रेशनल नंबर नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं इररेशनल नंबर, यानी √2 एक इररेशनल नंबर है। अब ये सोचने में मजबूर कर देगा मेरे दोस्त, क्या सारे रूट हमारा रेशनल नंबर है या नहीं, मतलब इररेशनल है क्या। चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूं 4। इस 4 का मतलब आपको क्या समझ में आता है, तो हमको ये समझ में आता है कि √4 का वैल्यू हमारा 2 के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि √4 लिखें या 2 लिखें बात बराबर के हैं। यदि √4 बोले तब रूट है 2 है, और अगर 2 बोले तो √4 है। तो √2 को अगर क्या मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, यस सर, 2 को 2/1 लिख के p बाई क्यू का फॉर्म हम इसको सेटिस्फाइड करता है। दूसरा बोला कि p और q इंटीजर्स है कि नहीं, तो देखो 2 इंटीजर्स है और 1 इंटीजर्स है, इसका मतलब दूसरा वाला भी हमारा सेटिस्फाइड करता है। बोला तीसरा वाला हमारा जो q नॉट इक्वल टू 0, जो कि q के वैल्यू 1 है तो 0 के बराबर तो नहीं है, इसका मतलब हमारा बोल रहे हैं थर्ड वाला भी सेटिस्फाइड कर रहा, तो √2 √4 एक हमारा रेशनल नंबर है। आप सवाल आता है भाई रूट वाले कुछ रेशनल नंबर हो रहे हैं, रूट वाले कुछ इररेशनल नंबर भी हो रहा है, तो कब रूट वाले को रेशनल नंबर कहेंगे और कब रूट वाले को इररेशनल नंबर कहेंगे। अब इन दोनों नंबर को यदि आप जज करोगे मेरे भाई, तो आप एक चीज क्लियर हो पाएगा कि ये जो 2 है ना, ये 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जो कि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको बोल सकते 3, इसीलिए हम √9 एक रेशनल नंबर है। लेकिन √3 एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √3 का जो है ना ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे एक इरेशनल नंबर है। इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यदि रूट के अंदर में कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहा जैसे 4, 9, 16, तो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा, और यदि हमारा रूट के अंदर में कोई एक इनपरफेक्ट नंबर यानी अनपरफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम उसको बोलेंगे इररेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। इस प्रकार हम लोग यहीं पे समाप्त हो जाता, और काल मैं आपको दूसरा यानी इसका एक्सरसाइज मैं आपको लेके आऊंगा, और इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आपको लेके आऊंगा, जहां पे आपको सिखाऊंगा कि कैसे कौन
क्या है और कैसे ना सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो एक्सरसाइज 1.1 के लिए आप हमारे वीडियो को हमारा चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को और हमारा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्त को भी भेजिए। और ऐसे ही आपके जो छुपा हुआ हमारा जो यहाँ पे रहस्य है उन रहस्य तक उनको पहुंचाइए, ताकि आप एक अंडरस्टूड बढ़ाइए और समझिए कि किस प्रकार नंबर केवल और केवल फॉर्म क्वेश्चंस बनाने से नंबर सिस्टम खत्म नहीं होती है। धन्यवाद।